कहानी भूतिया कुआं। गंगा के किनारे बसे नवगांव की सुबह हमेशा सुहानी होती थी। सूरज की पहली किरण जैसे ही खेतों पर पड़ती, हल जोतते किसान और गुनगुनाती चिड़ियां एक साथ जीवन का संगीत छेड़ देते। पर उस गांव में एक जगह थी जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। पुराना कुआं, जिसे सब भूतिया कुआं कहते थे। कहते हैं वहां से रात में किसी औरत के रोने की आवाज आती है। कई बार किसी ने पानी लेने की कोशिश की तो अगले दिन वो लापता मिला। बच्चों को सख्त मना था कि उस रास्ते भी न जाए। गांव में रहता था एक जवान लड़का, मोहन। वो देखने में साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, जिज्ञासा और जिद की चमक। सुबह सुबह जब बाकी गांव वाले खेतों में हल जोतते या बैलों को चराने ले जाते, तो मोहन अक्सर नदी किनारे बैठा आसमान को ताकता रहता। वो सोचता, दुनिया में जो दिखता है क्या वही सच है, या लोग बस डर के सहारे जीते हैं। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे। माँ ने उसे पाला, लेकिन गरीबी और मुश्किलों ने उसे बचपन से सख्त बना दिया था। वो मेहनती था, लकड़ी काटता, दूसरों के खेतों में काम करता और कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। गांव के बुजुर्ग कहते थे, मोहन सीधा है पर अपनी बात पर अड़ जाता है। अगर उसे कुछ समझ आ गया तो चाहे आसमान टूट जाए, वो पीछे नहीं हटता। उसकी यही जिद उसे अलग बनाती थी। गांव के बच्चे जब भूतिया कुएं की कहानियां सुनकर कांपते, तो मोहन हंस देता। भूत वूत कुछ नहीं होते, डर तो इंसान के मन में होता है। कभी कभी शाम को जब गांव के लोग चूल्हे के पास बैठकर पुरानी घटनाएं सुनाते, कुएं के पास एक औरत की आत्मा घूमती है, रात में उसका साया पानी में दिखता है, तो मोहन बीच में बोल पड़ता, अगर ऐसा है तो कल मैं जाकर देखूंगा, देखना वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। लोग उसे रोकते, पगला मत मोहन, तेरे ताऊ ने भी यही कहा था और 2 दिन तक बुखार में तड़पता रहा। वो कुआं अशुभ है। मोहन मुस्कुराकर कहता, अंधविश्वास है सब। अगर कोई डर के कारण सच को न परखे तो डर हमेशा सच बन जाता है। मैं जाकर दिखाऊंगा, वहाँ कुछ नहीं है। कुछ लोग उसकी हिम्मत की तारीफ करते, लड़का तो निडर है, और कुछ फुसफुसाकर कहते, निडर नहीं, बेअकल है। ये लड़का एक दिन खुद मुसीबत बुलाएगा। लेकिन मोहन को इन बातों की परवाह नहीं थी। उसे यकीन था कि सच और झूठ का फर्क समझने के लिए डर से आगे जाना पड़ता है। वो नहीं जानता था कि उसकी यही जिद एक रात उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगी। अंधेरी रात उस दिन शाम कुछ अलग थी। आसमान पर काले बादल मंडरा रहे थे, जैसे किसी अनहोनी की तैयारी हो। गांव के बीचों बीच लगे नीम के पेड़ से झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। चारों तरफ अजीब सी बेचैनी थी। पशु समय से पहले बाड़े में लौट आए थे और कुत्ते बिना वजह भौंक रहे थे। गांव के चौपाल पर कुछ बुजुर्ग बैठे आपस में बात कर रहे थे। लगता है आज रात फिर तूफान आएगा। हाँ, और सुना है कि पिछले हफ्ते बगल के गांव में किसी ने उस कुएं से पानी निकालने की कोशिश की थी, या उसके बाद वो दिखाई ही नहीं दिया। इतना सुनते ही औरतें बच्चों को गोद में लेकर घरों की ओर भागीं। घर घर के दरवाजे बंद होने लगे, चूल्हे की आग मंद पड़ गई और पूरा गांव जैसे अचानक खामोश हो गया। पर एक घर में अब भी रोशनी जल रही थी, मोहन का घर। वो अपने कमरे में बैठा लालटेन की लौ को घूर रहा था। उसके मन में बार बार वही सवाल उठ रहा था, क्या सचमुच कोई आत्मा है उस कुएं में, या ये सब डर का खेल है? उसी समय बाहर से किसी के रोने की आवाज आई। मोहन खिड़की तक गया। दूर खेतों के पार कुएं की दिशा में एक हल्की चमक दिखाई दी, जैसे किसी ने वहां दिया जलाया हो। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। इस वक्त वहां कौन गया? अभी वो सोच ही रहा था कि दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। ठक ठक ठक। वो चौंका। दरवाजा खोलकर देखा तो सामने लाली बाई खड़ी थी। उम्र लगभग 50 के पार, चेहरे पर पसीना और आंखों में डर। वो हांफते हुए बोली, मोहन बेटा, हमारी गाय भाग गई है और किसी ने देखा वो उस पुराने कुएं के रास्ते पर गई है। तू चल ना, उसे ढूंढ लाते हैं। मोहन ने जल्दी से पूछा, कौन गया उसे पकड़ने? लाली बाई कांपते हुए बोली, कोई नहीं, सब कहते हैं अंधेरा हो गया है, वहाँ जाना मनहूस है। मोहन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तो फिर मुझे ही जाना होगा, लाली बाई डरते हुए बोली। बेटा मत जा, रात काली है,
रास्ता सुनसान है, वहाँ जो भी गया वापस नहीं आया। मोहन ने लालटेन उठाई और दृढ़ स्वर में कहा, किसी को न किसी को तो सच पता करना ही होगा। डर को देखकर भागना बंद करना होगा। अगर वो कुआं सच में भूतिया नहीं है तो मैं आज साबित कर दूंगा। उसने लालटेन की लौ थोड़ी ऊंची की और बाहर कदम रखा। हवा में ठंडक थी। पेड़ों की शाखाएं आपस में टकरा रही थी, जैसे चेतावनी दे रही हो, मत जा, मत जा। पर मोहन चलता गया। कुएं तक जाने वाला रास्ता गांव से कुछ दूर था। रास्ते में बबूल के पेड़ थे, जिनकी टेढ़ी मेढ़ी डालियां किसी डरावनी आकृति जैसी लग रही थीं। हर कुछ कदम पर जमीन चरमराती और पीछे मुड़ने पर लगता जैसे कोई पीछा कर रहा हो। मोहन ने अपने आप से कहा, डर बस दिमाग का खेल है, कुछ नहीं होता यहाँ। लेकिन उसके कदम अपने आप धीमे पड़ गए थे। अचानक दूर से किसी के खिखिलाने की आवाज आई, एकदम हल्की लेकिन साफ। वो रुका। लालटेन की लौ कांपी। कौन है वहाँ? उसने आवाज दी। कोई जवाब नहीं, बस हवा का झोंका आया और सूखे पत्तों को उड़ा ले गया। अब वो कुएं के बिल्कुल पास पहुंच चुका था। रात और भी गहरी हो चुकी थी। आसमान में चांद कहीं बादलों के पीछे छिप गया था। कुएं के चारों ओर घना सन्नाटा फैला था, इतना गहरा कि मोहन अपनी सांसों की आवाज भी सुन पा रहा था। वो आगे झुका और लालटेन की रोशनी कुएं में डाली। पानी शांत था, बिल्कुल स्थिर। पर तभी छपाक, कुछ गिरने की आवाज आई। मोहन ने चौंक कर नीचे देखा, पर कुछ नहीं दिखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो खुद से बोला, शायद कोई मेढक होगा। लेकिन तभी कुएं के भीतर से एक भारी धीमी आवाज आई, मदद करो, कोई है? मोहन के हाथ कांप गए। कौन है वहाँ? उसने चिल्लाया। जवाब आया, मुझे बाहर निकालो। वो पीछे हटा, फिर हिम्मत जुटाकर बोला, तू कौन है? कुछ पल के सन्नाटे के बाद कुएं के पानी में एक लहर उठी और पानी के बीच एक परछाई दिखी, एक औरत की, जिसके बाल खुले थे और चेहरा धुंधला था। मोहन ने आंखें फैलाकर देखा। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी ठंडी पड़ गई। लालटेन की लौ डगमगाई और हवा में किसी के धीरे धीरे रोने की आवाज गूंज उठी। कुएं के चारों ओर हवा थम चुकी थी। सिर्फ झींगुरों की हल्की हल्की आवाज और मोहन की धड़कनों की गूंज थी। वो लालटेन को थोड़ा नीचे झुकाकर देखने लगा। पानी बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि उसमें उसका चेहरा साफ झलक रहा था। पर उस प्रतिबिंब के पीछे एक अलग चेहरा उभरने लगा, धीरे धीरे, जैसे कोई भीतर से ऊपर आ रहा हो। मोहन की सांसें रुक गईं। वो कुछ पल तक वहीं जमे खड़ा रहा। पानी के भीतर एक औरत का चेहरा उभर आया, सफेद, फीका, लेकिन आंखें गहरी और उदास। लंबे खुले बाल पानी में तैर रहे थे, जैसे काले धागे रात में मिल गए हों। मोहन ने कांपती आवाज में कहा, कौन हो तुम? धीरे से कुएं के भीतर से आवाज आई, बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। उस आवाज में दर्द था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी मिठास भी। ऐसी आवाज जो डराती भी थी और खींचती भी। मोहन ने लालटेन को और झुकाया, पर अचानक लौ बुझ गई। चारों ओर फिर वही घना अंधेरा छा गया। उसके कानों में सिर्फ कुएं से आती हल्की सरसराहट थी, बचाओ, बचाओ। वो पीछे हटना चाहता था, पर पैर जमीन से जैसे चिपक गए थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। फिर कुएं से एक ठंडी हवा का झोंका उठा और उसके साथ एक हल्की सी गंध आई, जैसे किसी पुराने फूल की जो बरसों पहले मुरझा चुका हो। और तभी कुएं के किनारे की मिट्टी कांपी। पानी से सफेद धुआं उठा और घूमते घूमते एक आकृति का रूप लेने लगा। मोहन के सामने अब एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, लंबे बाल हवा में उड़ते हुए और चेहरा धुंधला जैसे धुएं में छिपा हो। वो बोली, डर मत, मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ूंगी। मोहन पीछे हट गया। तुम कौन हो? इंसान हो या? वो वाक्य अधूरा रह गया। औरत ने धीरे से कहा, मैं कभी इंसान थी, तुम्हारे गांव की। मोहन की आंखें फैल गईं। मेरे गांव की? हाँ। उसने सिर झुकाया। कई साल पहले मैं यहाँ रहती थी, गीता नाम था मेरा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन हर शब्द जैसे हवा में गूंज रहा था। उस रात जब डाकू आए, मैं मदद के लिए गांव में भागी थी, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला, कोई नहीं आया। डर ने सबको बंद कर दिया।
मोहन की आंखों में सन्नाटा भर गया। गीता ने आगे कहा, मैं भागती भागती इस कुएं तक आई। सोचा पानी में छलांग लगाकर बच जाऊंगी, पर डाकुओं ने मुझे यहीं धक्का दे दिया। उसने कुएं की ओर इशारा किया और तब से मैं यहीं हूँ। वो रुक गई। आंखों से पारदर्शी बूंदें गिरने लगीं, जो जमीन पर गिरते ही धुएं में बदल गईं। मोहन ने गला साफ किया। अगर तुम मर चुकी हो तो अब यहाँ क्यों हो? क्या चाहती हो? गीता ने धीरे से कहा। मुक्ति, बस मुक्ति। वो आसमान की तरफ देखने लगी। मेरा दोष यही था कि मैंने मदद मांगी और किसी ने दी नहीं। अब मेरी आत्मा हर रात पुकारती है। शायद कोई सुने, शायद कोई दिया जलाए जो मेरी अधूरी रोशनी को पूरा कर दे। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा, लेकिन कैसे? गीता मुस्कुराई। जब कोई डर को तोड़कर यहाँ दिया जलाएगा, जब कोई बिना स्वार्थ मदद करेगा, तब ये कुआं श्रापित नहीं, पवित्र बन जाएगा। और हवा में एक हल्की गूंज उठी, जैसे पेड़, पत्ते और रात खुद उस बात को सुन रहे हो। मोहन कांपते हाथों से लालटेन उठाने लगा, पर वो बुझ चुकी थी। उसने अपनी जेब से माचिस निकाली। कई तीलियां एक एक कर टूटी। आखिरकार एक लौ जल उठी। धीरे से उसने लालटेन में रख दी। वो लौ कांपी, फिर स्थिर हो गई। कुएं की दीवारों पर पीली रोशनी फैल गई और उसी रोशनी में गीता की आकृति चमकने लगी। उसने आंखें बंद की और मुस्कुराई। अब मुझे चैन मिलेगा। धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदलने लगा, जैसे सुबह की किरणों में धुंध खुल जाती है। मोहन बस देखता रह गया। वो पल जैसे सैकड़ों सालों का बोझ अपने साथ ले गया। हवा फिर से बहने लगी, झिंगुरों की आवाज लौट आई और कुएं का पानी अब पहले से ज्यादा साफ लग रहा था। रात अब अपने सबसे गहरे अंधेरे में पहुंच चुकी थी। आसमान पर कोई तारा नहीं, सिर्फ घने बादलों का सागर था। कुएं के चारों ओर अंधेरा ऐसा था कि हाथ आगे बढ़ाने पर उंगलियां भी दिखाई नहीं दे रही थीं। मोहन की लालटेन की लौ बुझ चुकी थी। बस आसमान में कभी कभी चमकती बिजली की रोशनी से कुएं की काली नम दीवारें एक पल के लिए दिखती और फिर गायब हो जाती। मोहन का दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था, पर जिज्ञासा और डर का मिश्रण उसे वहीं रोक रहा था। वो सोच रहा था, अगर ये औरत सच में आत्मा है तो इतने सालों से क्यों भटक रही है? और अगर ये कोई भ्रम है तो मैं ही क्यों देख पा रहा हूँ? अचानक पीछे झाड़ियों में कुछ सरसराया। वो मुड़ा। कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं, बस हवा का एक झोंका और पत्तों की सरसराहट। वो फिर कुएं की ओर मुड़ा और तभी उसके ठीक पीछे एक परछाई जमीन पर उभरी। वो धीरे धीरे लंबी होती गई, जैसे कोई साया उसके कंधे के ऊपर से झांक रहा हो। मोहन ने डर कर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका गला सूख गया। वो कांपते हुए बोला, कौन है वहां? दिख क्यों नहीं रहे? कुएं के पानी से हल्की सी फुसफुसाहट आई। मैं यही हूँ, तुम्हारे बहुत करीब। मोहन का पूरा शरीर सिहर गया। वो लालटेन उठाने के लिए झुका, पर जैसे ही उसकी उंगलियां लालटेन को छुईं, एक ठंडी लहर उसके हाथों से गुजरी। इतनी ठंडी कि उसकी उंगलियां सुन्न हो गईं। वो पीछे हट गया। तुम दिखो मुझे, उसने पुकारा। अगर सच में मदद चाहती हो तो सामने आओ। और जैसे ही उसने ये कहा, कुएं के पानी में हलचल हुई। लहरें उठीं और हवा घूमने लगी। पत्ते हवा में उड़कर उसके चारों ओर गोल गोल घूमने लगे। बिजली चमकी और उसी पल मोहन ने देखा, कुएं के ऊपर एक धुंधली आकृति खड़ी थी। आंखें गहरी, बुझी हुई, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक थी। बाल बिखरे हुए और शरीर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। मोहन वहीं जम गया। तुम इंसान नहीं हो, वो फुसफुसाया। वो आकृति धीरे से बोली, नहीं, मैं इंसान नहीं थी। तुम यहाँ क्यों हो? क्योंकि मैं भूली नहीं गई हूँ। हर रात कोई न कोई डर के मारे मेरा नाम नहीं लेता। हर दिन ये कुआं मेरी पुकार निगल जाता है। मैं बस चाहती हूँ कोई मुझे याद करे, कोई रोशनी जलाए मेरे नाम की। मोहन की सांसें भारी होने लगी। उसने धीमे से कहा, अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो मैं मदद करूंगा। आकृति के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। बहुतों ने ये कहा था, पर कोई लौ नहीं जलाई। मैं जलाऊंगा, मोहन बोला, सच्ची कसम।
पर उस अंधेरे में अब मोहन को कई आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कुएं में सैकड़ों आत्माएं कैद हो। वो घबरा गया। क्या क्या ये सब तुम्हारे साथ है? आवाज आई। हाँ, जो भी अकेले मरे, जिनकी मदद किसी ने नहीं की, उन सब की पुकार इस पानी में गूंजती है। मोहन की रीढ़ तक सिहरन दौड़ गई। उसे लगा जैसे उसके पैरों को कुछ पकड़ रहा है। वो नीचे झुका तो देखा कुएं की दीवारों से छायाएं बाहर निकल रही थीं, हाथों जैसे जो उसे अंदर खींचना चाहते हो। वो पूरी ताकत से पीछे हट गया। मिट्टी फिसली, लेकिन उसने किसी तरह संतुलन बनाया। नहीं, उसने चिल्लाकर कहा, मैं भागूंगा नहीं। अगर तुम सबकी मुक्ति का रास्ता एक दिया जलाने से है, तो मैं वो दिया जलाऊंगा, चाहे ये रात मुझे निगल जाए। उसके ये शब्द हवा में गूंजे। अचानक सन्नाटा छा गया। सारी फुसफुसाहटें रुक गईं। कुएं का पानी स्थिर हो गया और ऊपर आसमान में बादलों के बीच से एक किरण निकली, हल्की पर साफ। वो किरण सीधी कुएं पर पड़ी और उस रोशनी में गीता की आत्मा पूरी तरह दिखाई देने लगी। अब उसका चेहरा शांत था, दर्द की जगह सुकून था। उसने कहा, आज इतने बरसों बाद किसी ने डर के बावजूद दिया जलाने की बात की है। तू वही है जिसकी हिम्मत मुझे मुक्त करेगी। मोहन के आंसू बह निकले। वो कांपते हाथों से माचिस की तीली जलाने लगा। तीली बुझ गई, फिर एक और, फिर तीसरी, और आखिरकार एक लौ जल उठी। उसने लालटेन के टूटे शीशे को जोड़ा और दिया उसमें रखा। धीरे धीरे कुएं की दीवारों पर रोशनी फैलने लगी। वो रोशनी गीता की आत्मा के चेहरे पर पड़ी। वो मुस्कुराई और फिर धीरे धीरे हवा में घुल गई, जैसे सुबह का धुंध सूरज की किरणों में खो जाता है। कुएं के आसपास अब सन्नाटा नहीं, बल्कि एक शांति थी, एक ऐसी शांति जो बरसों से गांव ने नहीं देखी थी। रात बीत चुकी थी, कुएं के पास अब शांति थी, एक ऐसी शांति जो मानो हवा में भी महसूस हो रही थी। पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं और आसमान के कोने से सूरज की पहली किरण झांक रही थी। मोहन वहीं बैठा था, मिट्टी में लथपथ, कपड़े फटे हुए, चेहरा थका, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो रात भर वहीं था, जहां मौत, डर और मुक्ति का संगम हुआ था। धीरे धीरे गांव वाले वहां पहुंचे। किसी ने डरते हुए कहा, अरे वो मोहन है ना, जिंदा है क्या? कुछ लोग आगे बढ़े, किसी ने हिम्मत कर उसे छुआ। मोहन, ओ मोहन, क्या हुआ तुझे? वो धीरे धीरे आंखें खोलता है, हवा में फुसफुसाता है, वो चली गई, अब कोई नहीं रोएगा। लोग हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। कौन चली गई? क्या पागल हो गया है? मोहन उठने की कोशिश करता है। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसमें सच्चाई का भार था। वो औरत गीता जो कुएं में मरी थी, मैंने उसे देखा। वो आत्मा नहीं थी, वो इंतजार थी जो बरसों से खत्म नहीं हुई थी। गांव वाले सन्न हो गए। कई लोगों ने सिर झुका लिया। एक बूढ़ी औरत बोली, गीता वही जो बरसों पहले लापता हुई थी? हम तो समझे थी उसने भागकर शादी कर ली। मोहन ने कहा, नहीं, वो किसी से भागी नहीं थी। वो किसी की उम्मीद में मरी, कुएं में गिर गई थी, पर उसकी आत्मा वहीं अटकी रही। वो चाहती थी कोई उसकी याद में दिया जलाए, कोई जो डर से आगे बढ़े। सन्नाटा छा गया। किसी की आंखें भर आईं। गांव के बुजुर्ग बोले, बेटा तूने जो किया वो किसी ने सदियों में नहीं किया। तूने डर को झुठलाकर सच्चाई जलाई है। मोहन ने आसमान की ओर देखा। सूरज अब पूरा उग चुका था। उसकी किरणें कुएं पर पड़ रही थीं। जहां रात में अंधेरा और साया था, वहां अब सुनहरी चमक थी और पानी पारदर्शी लग रहा था। गांव वालों ने पहली बार देखा कुएं के पास की झाड़ियां जो हमेशा मुरझाई रहती थीं, अब हरियाली से भर उठी थीं। हवा में फूलों की महक थी। मोहन धीरे से मुस्कुराया। वो अब शांति में है। वो बच्चों को कहानियां सुनाता। डर कभी बाहर नहीं होता, डर अंदर होता है। और जब तुम सच्चाई का दिया जलाते हो तो हर साया मिट जाता है। गांव में अब जब भी अंधेरी रात होती, किसी के आंगन में एक दिया जरूर जलता। मोहन की सीख की तरह, जो कहती थी, अंधविश्वास नहीं, विश्वास रखो खुद पर और सच्चाई पर। और इस तरह वो कुआं जो कभी डर का प्रतीक था, अब आशा और हिम्मत का प्रतीक बन गया। और मोहन, वो लड़का जो कभी अंधेरे को चुनौती देता था, अब खुद रोशनी का कारण बन गया।
शिक्षा डर अंधविश्वास नहीं होता, बल्कि किसी की अनसुनी पुकार भी हो सकती है। जब हम दूसरों की मदद नहीं करते, तो उनका दर्द कहीं न कहीं दुनिया में गूंजता ही रहता है।